आज की कहानी है पदौड़ी बहू। शीतल एक बहुत ही चालाक लड़की थी। उसे हजमे की प्रॉब्लम हमेशा रहती थी, जिसके कारण उसके पेट में गैस बनती और वह कहीं भी पाद मार देती थी और अपनी चतुरता के चलते इल्जाम दूसरों पर लगा देती थी। एक दिन वह अपने बॉयफ्रेंड लोकेश को कहती है, लोकेश, आज कहीं घूमने चलें? मौसम बहुत अच्छा है। तो लोकेश कहता है, हाँ शीतल, क्यों नहीं, चलो, मैं भी यही सोच रहा था, काफी दिन भी हो गए हैं, चलो चलते हैं। शीतल और लोकेश दोनों रेडी हुए और घूमने निकल गए। सबसे पहले वह खाना खाने एक होटल में जाते हैं और समोसे ऑर्डर करते हैं। जैसे ही शीतल समोसे खाती है, वैसे ही उसके पेट में गैस बन जाती है और उसका पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगता है। वो जानबूझकर खांसती है और जोर लगाकर एक बदबूदार पाद छोड़ देती है। पाद की बदबू चारों तरफ फैल जाती है। लोकेश तो शीतल के पास ही बैठा था, इसलिए उसका तो बदबू से दम सा घुट रहा था, जिसके कारण वह शीतल को कहता है, छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है शीतल, तुम इतनी आराम से कैसे बैठी हो, क्या तुम्हें बदबू नहीं आ रही? तो शीतल हैरानी वाला चेहरा बनाकर कहती है, कौन सी बदबू, कैसी बदबू, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। तो लोकेश मन ही मन सोचता है कि शायद उसका वहम है। फिर दोनों एक मूवी देखने का प्लान बनाते हैं और सिनेमा पहुंच जाते हैं, जहां लोकेश पॉपकॉर्न खरीदता है और दोनों मूवी देखने के लिए थिएटर के अंदर एंटर कर जाते हैं। दोनों आराम से बैठकर मूवी देख रहे थे और साथ ही साथ पॉपकॉर्न खा रहे थे। पॉपकॉर्न शीतल के पेट में अपना असर शुरू कर देती हैं, जिसके चलते शीतल एक बदबूदार पाद मार देती है। तो लोकेश मुंह बनाकर कहता है, छी, वही बदबू यहाँ भी आ रही है जो होटल में आ रही थी। तो शीतल कहती है कि लोकेश, तुम्हें वहम हो गया है, वरना होटल वाली बदबू थिएटर में कैसे आ सकती है? इस पर लोकेश कहता है, शायद तुम सही बोल रही हो। इतने में ही शीतल के पेट में जोर से गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है और वो जोरदार आवाज में एक जहरीला पाद छोड़ देती है। लोकेश और उसके आसपास बैठे सभी लोगों को पता चल जाता है कि यह पाद शीतल ने मारा है। तो लोकेश कहता है, छी, तो इसका मतलब तब से तुम ही ये बदबूदार पाद मार रही थी। तभी मैं सोचूं कि ये बदबू मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। शीतल यावा हो जाती है, लेकिन फिर भी बात बनाने की कोशिश करती है और कहती है, नहीं लोकेश, मैंने तो बस अभी किया है। तभी लोकेश उसकी बात काटते हुए कहता है, चुप कर पदौड़ी, बाप रे बाप, इतने जहरीले पाद, मैं तो एक सेकंड भी रुका तो यहीं मर जाऊंगा। और लोकेश अपनी सीट से खड़ा होकर जाने लगता है। तो शीतल कहती है, लोकेश, रुक जाओ, प्लीज मत जाओ। शीतल उसे रोकने के लिए रिक्वेस्ट कर ही रही होती है, तभी जोरदार आवाज में एक और पाद निकल जाता है, जिसकी आवाज सुनते ही लोकेश बिना देरी किए वहां से भाग जाता है। शीतल बहुत शर्मिंदा हो जाती है और उदास होकर घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद शीतल की माँ उसका रिश्ता रोहित के साथ तय कर देती है। शादी के दिन शीतल मंडप में बार बार आवाज वाले पाद मार रही थी। तो पंडित जी परेशान होकर कहते हैं, हे कन्या, विवाह में विघ्न न डालें, अपनी उग्र वायु पर नियंत्रण रखें, नहीं तो पूजा अशुद्ध हो जाएगी। तो शीतल कहती है, सॉरी पंडित जी, गलती से निकल गया। जैसे तैसे उनकी शादी होती है। जब शीतल अपने ससुराल जाती है तो वहां भी बार बार पाद मारती है, जिसके कारण सारे घर में बदबू फैल जाती है और सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं। लेकिन किसी को यह बात नहीं पता थी कि यह बदबूदार पाद शीतल मार रही है। और उसकी सास कहती है, बहू, इतनी सड़ी बदबू आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, जीना ही दूभर हो रहा है। पहले तो कभी ऐसी बदबू नहीं आती थी, पता नहीं घर में ये बदबू आ कहाँ से रही है। तो शीतल अपनी चालाकी का प्रयोग करते हुए कहती है, अरे माँ जी, घर में कोई चूहा मर गया होगा, वहीं से आ रही होगी ये बदबू। तो उसकी सास कहती है, अब क्या करें बहू, इस बदबू से तो पीछा छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएंगे सारे। तो शीतल कहती है, क्यों ना मार्केट जाकर एक रूम फ्रेशनर ले आए और पूरे घर में छिड़क दें,
शीतल की सास को भी उसका आइडिया पसंद आता है और दोनों रूम फ्रेशनर लेने एक दुकान पर पहुंच जाती हैं। उसकी सास दुकानदार से कहती है, भैया एक अच्छी सुगंध वाला रूम फ्रेशनर दे दो। दुकानदार बहुत ही अच्छी खुशबू वाला रूम फ्रेशनर लाता है और छिड़क कर खुशबू सूंघने को कहता है। तभी शीतल एक पाद छोड़ देती है जिसके कारण दुकान में बदबू फैल जाती है। तो शीतल की सास को लगता है कि ये बदबू रूम फ्रेशनर की है। तो वो दुकानदार को कहती है, ये कैसा रूम फ्रेशनर है, ये बदबू तो हमारे घर में ही ना है। इसको दूर भगाने के लिए तो अच्छी खुशबू वाला रूम फ्रेशनर लेने आए हैं। तो दुकानदार दूसरा रूम फ्रेशनर लाता है जिसकी खुशबू शीतल की सास को अच्छी लगती है और वो दोनों उस रूम फ्रेशनर को लेकर घर आते हैं और सारे घर में छिड़क देते हैं। तब सभी घर वालों को बदबू से चैन आता है। अब जब भी रूम फ्रेशनर खत्म होता तो शीतल दूसरा ले आती। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन शीतल और उसकी सास एक पार्टी में जाते हैं और पार्टी में चारों तरफ अलग अलग पकवानों के स्टॉल लगे थे, जिसे देखकर शीतल कहती है, माँ जी चलिए पहले खाना खा लेते हैं वरना खाना खत्म ना हो जाए। ज़्यादा भीड़ के कारण खाने वाली स्टॉल पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। शीतल और उसकी सास भी लाइन में लग जाते हैं। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद उसकी सास के पैर और कमर में दर्द होने लगता है। तो उसकी सास कहती है, बहू अब मेरे बस की नहीं है खड़े होना, जाकर मेरे लिए एक कुर्सी ला दे। मेरी तो कमर की बैंड ही बज गई है। ला कुर्सी ला देगी तो मैं एक तरफ बैठ जाऊंगी। शीतल इधर उधर नजरें दौड़ाती है लेकिन उसे एक भी कुर्सी नजर नहीं आती। फिर वह एक औरत के पास जाती है और कहती है, आंटी जी अगर आपने खाना खा लिया हो तो क्या मैं आपकी कुर्सी ले जाऊं? मेरी सास को बैठना है। और वो औरत गुर्राते स्वभाव में कहती है, चल जा यहाँ से, तेरी सास बैठेगी तो मैं कहाँ बैठूंगी। शीतल की सास दूर से शीतल को और उस औरत को कुर्सी के लिए बहस करते देख रही थी। वह समझ गई थी कि वो औरत कुर्सी देना नहीं चाहती। तभी शीतल को भी गुस्सा आ जाता है और वह मन ही मन सोचती है, अच्छा आंटी आप ऐसे नहीं मानेंगी। और शीतल उस औरत की तरफ पीठ फेर कर एक जोरदार बदबू वाला पाद मार देती है जिससे उस औरत का जी खराब हो जाता है और वो कहती है, छी ये कैसी लड़की है, और वहाँ से भाग जाती है। कुर्सी खाली होते ही शीतल कुर्सी उठाती है और अपनी सास को दे देती है। उसकी सास कुर्सी पर बैठकर कहती है, हे भगवान ऐसी बहू सबको देना।